गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस श्लोक के माध्यम से शंकराचार्य जी ने मानव को ये कहा है कि तू अपने चित्त को कहाँ लगा, क्योंकि जहां हमारा चित्त होता है वहीं तो हम होते हैं। तो चित्त को भगवत अर्पण करने की प्रेरणा दी है, और भगवत अर्पण करने से क्या होगा, चित्त का प्रक्षालन होगा, और चित्त का प्रक्षालन होते ही क्या होता है, परम सुख की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि गेयम गीता नाम सहस्रम, गीता और विष्णु सहस्र नाम का जो पाठ है वो तो निरंतर अजीब कर। से क्या होगा, जो समय हमारा बाह्य चिंतन में जाता है, जो समय हमारा संसार की आसक्ति में जाता है, उसमें से जो समय निकाल करके, जितना भी समय निकाल करके अगर मानव भगवत गीता का पाठ करता है या विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, तो निश्चय ही जो मन की भटकन है उस पर एक लगाम लगती है, और सारा का सारा जो दारो मदार है वो मन के ऊपर टिका हुआ है। ये मन यथेच्छाचारी है, मनमानी करता है, आवारा गर्द है, ये ना चाहते हुए भी जहां हम नहीं इसको जाना चाहते हैं वहां भी ये हमें ले जाता है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए शंकराचार्य जी ने जो एक राह दिखाई है उसमें कहा है कि गेयम गीता नाम सहस्रम, गीता का और श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करे, और ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, और ध्यान किसका करे, श्रीपति कौन है, भगवान विष्णु, उनके रूप का अजस्र माने निरंतर चिंतन और ध्यान करे। क्यों, जो भी हम कर्म करते हैं अगर वह मनसा वाचा कर्मणा होगा, तो मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा चिंतन करने से मन वहीं पर ही क्या हो जाएगा, अनुरक्त हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया है, यो यच्छ एव स, जो जिसके प्रति जैसी श्रद्धा रखता है वह वैसा ही हो जाता है। और अगर श्रद्धा हमारी कहाँ होगी, भगवत गीता के पठन पाठन में, वहां और विष्णु सहस्र नाम का निरंतर जाप करने से, फिर भगवान विष्णु के रूप का निरंतर चिंतन करने से, इसके पश्चात वो कहते नेयम सज्जन संगे चित्तम, हमारी जो संगति है वही तो हमारी पहचान है। तो कहाँ ले जाए अपने चित्त को, नियम सज्जन संगे, सज्जन का साथ। क्यों, सज्जन का साथ कैसे होता है, सठ सुधरई सत्संगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में ये कहा है, बहुत कुछ कहा है उन्होंने तो सज्जन संघ के को लेकर के, या संघ का जो है निवास करने से, संघ के श्री चरणों में बैठने से। तो उससे क्या होगा, इससे भी मन का क्या होगा, मन का जो कालुष्य है, जो मन के अंदर अज्ञान बैठा हुआ है, उसको अज्ञान को दूर करने के लिए सज्जन का संग बहुत आवश्यक है। तो नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम, अगर वो पैसा है तो उस पैसे का सदुपयोग क्या है, जो दीन है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जिसे आवश्यकता है, ये वित्त की क्या है, सार्थकता है। अगर वित्त हमारा केवल आत्मतुष्टि तक रह गया तो यही क्या, ये परिग्रह है, और परिग्रह के पश्चात ही सारे के सारे विकार उत्पन्न होते हैं। तो भारतीय चिंतन में, हमारे अध्यात्म में परिग्रह को बहुत अधिक महत्व दिया गया। और परिग्रह से क्या होगा, जो पकड़ और जकड़ है संसार के प्रति, वो धीरे 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 क्षीण होगी। तो उसके लिए भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सत्संग या संत जनों का संग, सत्संग है या संत का जिसे कहते हैं संत के साथ जाकर के समय व्यतीत करना के बाद एक ही है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो संत का लक्षण यही दिया, संत असंतन के असी करनी, जिमे कुठार चंदन आचरणी, काटू परस मले सुनिभाई, निज गुण दई सुगंध बसाई, ताते सिर सीसन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनत परसु बदन ये दंड, विषय अलंपट सील गुनाकर, पर सुख सुख दुख दुख देखे भर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मर्ष हर्ष में त्यागी। ये सारे लक्षण उत्तरकांड में देखे जा सकते हैं। तो जीवन में अगर ए मानव तू
मृत्यु के भय से बचना चाहता है तो तू अपना समय ए मानव कहाँ लगा, आत्मचिंतन में लगा, सज्जन का सत्संग कर, और अपना जो वित्त है वो तू जो दुखी जन है, जो पीड़ित जन है, उनके सुख में अपना समय व्यतीत कर। और अगर वृत्ति वहां टिक गई तो निश्चय ही फिर तो भज गोविंदम का निरंतर पाठ करने से, उसके उपदेश से, उसके संदेश से ए मानव तेरा कल्याण होगा। और बिना इन सात्विक भाव को अपनाए मानव को सांसारिक विषयों से विरक्ति हो ही नहीं सकती, और बाह्य विषयों से विरक्ति हमें अध्यात्म की ओर जोड़ती है। तो शंकराचार्य जी ने मानव को संदेश दिया कि कहाँ भटक रहा है। और कबीर भी तो यही कहते कि क्या भटकन है तेरी, जिसको तू चाहता है वह है कहाँ, वो तेरे अपने अंदर है। तो उसको पाने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, तेरा साईं तुझ में जीव पुहपन में बास, तो उसको, उस सुगंध को तू प्राप्त कर। और वो सुगंध कहाँ से प्राप्त होगी, सज्जन जनों के सत्संग से होगी। इस श्लोक के माध्यम से शंकराचार्य जी ने यही संदेश मानव के हित के लिए दिया है।